हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में ये सीखा कि हम अगर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लेते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर, हमारे परसेप्शन के ऊपर। अगर किसी चीज़ का परसेप्शन हम गलत निकालते हैं तो उसी तरह से हमारा बिलीफ बनता है, उसी तरह से हमारी थॉट प्रोसेस बनते हैं, उसी तरह से हमारा रिएक्शन होता है और इसकी वजह से हम फियर में चले जाते हैं। तो हम कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी घटना का जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है तो कोई भी घटना हो जाती है उसको हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी हो गई और हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है तो उस घटना के हम सारे नेगेटिव रूप सोच लेते हैं। तो हमें ज़रूरी होता है अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। उसके क्या जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आंखें हैं, मुंह है, नाक है, उन सब से वो क्या करता है, वो बस नाक से स्मेल लेता है, मुंह से कुछ खाता है, आंखों से कुछ देखता है। तो हर चीज़ से वो जितने सेंस ऑर्गन है उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्योंकि उस टाइम उसकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। और वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी क्या होती है, प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस होने के बाद वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन उसकी हैबिट बन जाती है और हैबिट बनने के बाद धीरे धीरे जो है उसका बिलीफ सिस्टम शुरू होता है। तो हमारा जो बिलीफ होता है वो हमारे सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, हमारे स्पाउस सबके बारे में अलग अलग होता है। सबके बारे में हमारा कुछ सोचना होता है और कुछ नहीं सोचना होता है। जैसे हम बचपन से इन सब रिश्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाते हैं और वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और वो प्रैक्टिस हमारी हैबिट बन जाती है। फिर हमारा बिलीफ सिस्टम भी उसी तरह से तैयार हो जाता है। तो ये जो भी हमारे रिश्ते होते हैं उसके बारे में हमारा जो बचपन से जो बिलीफ सिस्टम बना आया है वो जरूर काम करता है और उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही हम उनके बारे में सोचते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है वो भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमें ये समझना है कि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हमारा कैसे बनता है। दोस्तों, हमने जो भी बचपन से जो भी इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में कलेक्ट करी है उसी से रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस हुई है, माइंड में वही थॉट रिपीटेड हुई है, रोटेशन हुआ है, उसके बाद में वो हैबिट बनी है और उसके बाद में हमारा बिलीफ बन गई। तो हमें ठीक इसी तरह से पॉजिटिव बिलीफ को भी बनाना है। दोस्तों, हमारे आसपास जो भी फ्रेंड्स हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव है, हमें उनसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है और उसी को अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, हमारी हैबिट बन जाएगी और वो धीरे धीरे हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देगी। जैसे हमने देखा है, कोई इंसान है जिससे हम गलत समझते हैं, उसका हर एक एक्शन, उसका सब कुछ हमें गलत लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में जो भी उसका परसेप्शन चलता है वो गलत होता है। और अगर कोई सही इंसान है, हमारी नज़रों में सही है, तो वो कुछ भी करे हमें वो सही लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जो भी हमारा परसेप्शन होता है वो हमें सही लगता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें जो है हमारे अपने माइंड को हमें पॉजिटिव थॉट्स की हैबिट लानी है, ताकि हम क्या करें, उससे हमारा जो भी परसेप्शन निकलेगा किसी के बारे में वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव कर लेते हैं तो आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है वो चल पड़ती है। आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। और आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए कुछ पॉजिटिव बुक पढ़ सकते हो, पॉजिटिव लोगों की जीवनी पढ़ सकते हो, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ रह सकते हो। दोस्तों, ये एक बार करने से नहीं होगा। आप सोचोगे कि हाँ, एक बार मैंने कुछ पॉजिटिव सुन लिया, कर लिया, अब मेरा जो माइंड है वो चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितनी इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करोगे, जितनी पॉजिटिव थॉट्स का आप रोटेशन कराओगे, उतने ही आपके माइंड को प्रैक्टिस होगी, हैबिट होगी और धीरे धीरे करके जो है आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। अब हमें सीखना है कि जैसे हमें गाड़ी कैसे चलानी है। हमने एक नई गाड़ी ली और हमने कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, हमने सारी A to Z स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि गाड़ी कैसे चलानी है। तो क्या वो इन्फॉर्मेशन हम लेने के बाद में गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। हम उस इन्फॉर्मेशन को लेके हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन ट्राई करेंगे। हर दिन उस इन्फॉर्मेशन से हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम जो है गाड़ी चलाना सीखेंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने गाड़ी चलानी सीख ली। और 3-4 महीने में ऐसा हो जाएगा कि हम अच्छी तरह से एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे गाड़ी चलाने के और हम कोई दूसरी गाड़ी भी चला सकते हैं। तो ये जो हमारा गाड़ी चलाने का ये जो सीखना था, ये क्या हुआ, हमने अपनी एक स्किल डेवलप करी, हमने अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, हमने एक प्रैक्टिस करी। जो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी गाड़ी चलाने की, उसकी प्रैक्टिस करी, उसके बाद हमें आया कि गाड़ी कैसे चलानी है। ठीक इसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, इस तरह से बिलीफ सिस्टम चेंज करना है और हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें इसके लिए टाइम लगेगा, 4 महीने, 6 महीने। हमें जो भी सिखाया गया कि हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को लेना है, उसे माइंड में रोटेट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो हैबिट बन जाएगी। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होगी, हमें क्या है इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्किल जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी और हमारा बिलीफ सिस्टम जो है इससे चेंज हो जाएगा। एक रात से कुछ नहीं होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको अपने माइंड में प्रैक्टिस करें, पेशेंस रखें और उसको टाइम दें और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।